Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very interesting topic, that is Code of Professional Ethics for Teachers. We are nowadays discussing about human values and professional ethics, and now it is the turn of Code of Professional Ethics for Teachers. ओके सो लेट्स स्टार्ट। ये बात हम लोग स्कूल टीचर्स के लिए कह रहे हैं क्योंकि एनसीटीई ने ये बनाया है कोड, है ना। और इसी तरह से यूजीसी ने भी बात की है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं या होते हैं, उनमें उनको किन प्रोफेशनल इथिक्स को फॉलो करना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग स्कूल टीचर्स की बात कर लेते हैं कि इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986-1992, the National Council of Educational Research and Training NCRT, in collaboration with the All India Primary Teachers Federation AIPTF, All India Secondary Teachers Federation AISTF, and All India Federation of Educational Associations AIFEA, had developed for the first time a code of professional ethics for teachers in 1997. यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86-92 के रिकमेंडेशंस के आधार पर एनसीईआरटी ने प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, सेकेंडरी टीचर्स फेडरेशन, एजुकेशनल एसोसिएशंस के साथ मिलकर पहली बार 1997 में टीचर्स के लिए कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स बनाया। Recognizing the need for revising the Code of Professional Ethics for school teachers, the NCTE appointed a committee comprising Professor A.K. Sharma, former director NCERT, Professor G.L. Arora, ये मतलब नाम जानने के लिए कि इतने लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई और ये समझा गया कि इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे समाज बदलेगा, है ना। तो एनसीटीई ने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया एज ए फैसिलिटेटिव मैकेनिज्म फॉर द प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ टीचर्स टू यूज इट एज अ टेम्पलेट फॉर डिस्कशन अमंग्स देम, मेक एनी अमेंडमेंट्स इफ नेसेसरी एंड अडॉप्ट इट टू गिव डिग्निटी टू देयर प्रोफेशन। एनसीटी ने कहा कि आप इसे अपनाइए, इसमें जरूरत पड़े तो अमेंडमेंट कीजिए और अपनी प्रोफेशन को डिग्निटी दीजिए। इट इज यूनिवर्सली फेल्ट दैट लाइक all other professions, the teaching profession should also have its own code of professional ethics. आप देख सकते हैं डॉक्टर्स का प्रोफेशनल इथिक्स का कोड होता है, इंजीनियर्स का होता है, लॉयर्स का होता है। तो ये जरूरत महसूस की गई कि टीचर्स का भी होना चाहिए, which indeed is a prerequisite to ensure its dignity and integrity, है ना। ये माना गया कि ये जरूरी है ताकि टीचिंग प्रोफेशन की डिग्निटी और इंटीग्रिटी बनी रहे और ये एक प्री रिक्विजिट हो जिसको सभी टीचर्स फॉलो करें। इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट दैट द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 entrusts teachers with some onerous professional responsibilities to be internalized by them in the performance of their duties. Accordingly, it is considered necessary that the code of professional ethics be evolved and adopted by the teaching community. जब 2009 में आरटीई एक्ट पास हो गया, शिक्षा कानूनी अधिकार हो गया, तो और जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर आ गई और ये जरूरी समझा गया कि कोड ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स इवॉल्व होना चाहिए और टीचिंग कम्युनिटी को उसको अडॉप्ट करना चाहिए, है ना। तो इसके कुछ इसका प्रियम्बल है इस डॉक्यूमेंट का, उसमें क्या कहा गया है प्रस्तावना में कि रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरी चाइल्ड हैज ए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी, ये आरटीई एक्ट 2009 से आ गया कि हर बालक का ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि उसको उच्च क्वालिटी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनहेरेंट पोटेंशियल एंड टैलेंट, ये पहचानना कि हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। Recognizing that education should be directed to the all-round development of the human personality, ये विश्वास रखना कि शिक्षा को मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायक होना चाहिए। Recognizing the need for developing faith in the guiding principles of our polity with democracy, social justice, and secularism. Recognizing the need to promote through education the concept of composite culture of India and a sense of national identity. ये पहचानना कि शिक्षा के द्वारा हम भारत की जो की संस्कृति है उसका विकास करेंगे, उसको संरक्षित रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे और नेशनल आइडेंटिटी की भावना बच्चों में जागृत करेंगे। Recognizing that teachers being an integral part of the social milieu share the needs and aspirations of the people. Recognizing the need to enhance self-esteem of teachers. टीचर्स को भी अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, उनको विश्वास रखना चाहिए कि उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत नोबल है और वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं इसके द्वारा। Recognizing the need to organize teaching as a profession for which expert knowledge, specialized skills and dedication are prerequisites. ये पहचानना
कि शिक्षण एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत है, विशेष कौशलों की जरूरत है और आपको डेडिकेट होने की जरूरत है. रिकॉग्नाइजिंग दैट द कम्युनिटी रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर द टीचर्स आर डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स प्रोफेशनलिज्म एंड रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर सेल्फ डिरेक्शन एंड सेल्फ डिसिप्लिन अमंग मेंबर्स ऑफ द टीचिंग कम्युनिटी. यानी कि शिक्षण समुदाय के जो लोग हैं उनको आपस में सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन का उनको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए. The present code of professional ethics for school teachers is an attempt to provide direction and guidance to the teachers in enhancing the dignity of their professional work. ये कहा गया. फिर टीचर्स के कुछ ऑब्लिगेशंस हैं स्टूडेंट्स के प्रति. सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स के प्रति बनती है. ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट्स विद लव एंड अफेक्शन. सबको प्रेम से ट्रीट करना है. रेस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ बीइंग जस्ट एंड इम्पार्शियल टू ऑल स्टूडेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज एंड प्लेस ऑफ बर्थ. कोई बच्चा किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, कोई भी उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि हो, कोई भी उसको डिसेबिलिटी हो, हमको उससे न्यायपूर्ण व्यवहार करना है और उसके साथ इम्पार्शियल रहना है. फैसिलिटेट स्टूडेंट्स फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट. उसके भौतिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांवेगिक और नैतिक विकास में सहयोगी बनना है. रेस्पेक्ट्स बेसिक ह्यूमन डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल लाइफ. मेक्स प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू फैसिलिटेट द चाइल्ड टू एक्चुअलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड टैलेंट. बच्चे को ये समझने में मदद करनी है कि उसके पास क्या टैलेंट है और उसको वो कैसे बढ़ा सकता है. Transacts the curriculum in conformity with the values enshrined in the Constitution of India. भारतीय संविधान के मूल्यों के हिसाब से हमको करिकुलम ट्रांजैक्ट करना है. मतलब इक्वालिटी की बात करनी है, इक्विटी की बात करनी है, फ्रेटर्निटी की बात करनी है, इंटीग्रिटी की बात करनी है. Adapts his or her teaching to the individual needs of students. Maintains the confidentiality of the information concerning students and dispenses such information only to those who are legitimately entitled to it. अगर बच्चा आपसे कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो आपको उसको हर किसी को लीक नहीं करना है. रिफ्रेन्स फ्रॉम सब्जेक्टिंग एनी चाइल्ड. किसी बच्चे को डराना नहीं है, ट्रॉमा नहीं देना है, एंग्जाइटी नहीं देनी, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है, सेक्सुअल अब्यूज नहीं करना है, उसका मेंटल और इमोशनल हेरेसमेंट भी नहीं करना है ना. और टीचर को एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करना है, जरूरी है ये. और हमारा जो कर्तव्य है वो पेरेंट्स, कम्युनिटी और सोसाइटी के प्रति भी बनता है. स्टैब्लिशेस ए रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद पेरेंट्स और गार्जियंस की. जो गार्जियन है वो हम पे ट्रस्ट कर सके कि हम भी उसके बच्चे के संपूर्ण विकास में ही सहयोगी हैं. Desist from doing anything which is derogatory to the respect of the child or his or her parents or guardians, है ना. Strives to develop respect for the composite culture, ये बात हो गई. Keeps the country uppermost in mind. हमको सबसे ऊपर राष्ट्र को रखना है और इस तरीके की हमको एक्टिविटीज से बचना है जैसे कोई रिलीजियस, कोई हैट्रेड की भावना बच्चों में फैले. और ऑब्लिगेशंस टुवर्ड प्रोफेशन एंड कलीग्स. अपना जो प्रोफेशन है उसके प्रति और अपने जो सहयोगी हैं उनके प्रति हमारा क्या ऑब्लिगेशन बनता है कि हमको सतत अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करते रहना है. क्रिएट्स ए कल्चर दैट इनकरेजेस पर्पसफुल कोलैबोरेशन एंड डायलॉग अमंग कलीग्स एंड स्टेक होल्डर्स. आपस में भी बढ़िया डायलॉग रहे, कोलैबोरेशन रहे. टीचिंग प्रोफेशन में हम अपने आप प्राइड फील करें और अदर मेंबर्स को भी उसी तरह से रेस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए. कोई हम प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी से बचें और कोई ऐसा गिफ्ट या फेवर हम मतलब लेने से बचें. रिफ्रेन्स फ्रॉम मेकिंग अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस अगेंस्ट कलीग्स और हायर अथॉरिटीज. ऐसा ना करें, है ना. अपने कलीग्स के प्रति कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट ना दे, खास तौर से बच्चों के सामने, है ना, या दूसरे टीचर्स के सामने, दूसरे पेरेंट्स के सामने. और प्रोफेशनल स्टैंडिंग, रेस्पेक्ट्स द प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड ओपिनियंस ऑफ हिज हर कलीग्स. अगर आपका कलीग कुछ अलग सोचता है तो उसकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग को भी रेस्पेक्ट देना है. और मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग कलीग्स एंड डिस्पेंसेस सच इंफॉर्मेशन ओनली. अच्छा, एक लाइन नीचे की कट गई है, कोई बात नहीं. तो ये सब इतने बड़े बड़े भारी भारी काम हैं टीचर्स के लिए. हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों के प्रति, उनके गार्जियंस के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति. तो ऐसा एक कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स 1997 में आया. फिर 2009 में चूंकि राइट टू एजुकेशन आ गया तो इसमें और अमेंडमेंट किए गए और ये कहा गया कि इस तरीके के अमेंडमेंट करते रहने जाने चाहिए. और चूंकि अन्य प्रोफेशंस के कोड ऑफ एथिक्स हैं तो टीचिंग के भी होने चाहिए और उसको टीचर्स को फॉलो भी करना चाहिए ताकि इस प्रोफेशन के प्रति लोगों का सम्मान बना रहे. Okay, so thank you all.